जितने लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता चल चुका होगा ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, उसके बाद आ जाता है मनी मैनेजमेंट एंड उसके बाद आके लास्ट में सेटअप आ जाता है। Consistency with your strategy and consistency with trading will give you consistency with profitability. मुझसे नहीं, दुनिया के सारे लोगों से सुन सुन करके थक चुके होगे आप कि साइकोलॉजी इज एवरीथिंग, साइकोलॉजी इज 90%, साइकोलॉजी सब कुछ होती है, ट्रेडिंग में तो लॉस साइकोलॉजी के कारण नहीं होता है। देखिए, साइकोलॉजी के लिए किसी बुक से पढ़ के आप साइकोलॉजी नहीं डेवलप कर सकते हैं, कहीं किसी योगा करके आप साइकोलॉजी डेवलप नहीं करते हैं। साइकोलॉजी आप डेवलप कर सकते हैं छोटे छोटे ट्रेड लेके और डिसिप्लिन। सारा गेम साइकोलॉजी का ही है। क्या है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग यहाँ पर लॉस में होते हैं? आप अगर लॉस में हो, आप अगर किसी को कहते हो कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में मेरा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, मैंने काफ़ी सारे पैसे यहाँ पर गंवाए हैं, तो वो सामने आपको सिर्फ यही कहेगा कि तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो गए, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर लॉस हुआ है। अपने बड़े बड़े एक्सपर्ट को, बड़े बड़े यूट्यूबर को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं है, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप यहाँ से स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। तो इतने सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि अगर ट्रेडिंग में आपको कुछ करना है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करना होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? क्यों हर जगह इसकी ही बात की जाती है और इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर इसे कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं और वो बड़े बड़े लॉस का सामना करते हैं, और बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल में कर लेते हैं और मार्केट से पैसा कमाते हैं। देखो, यहाँ से मार्केट से पैसा वही कमा सकता है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करना जानता है। वो इंसान नहीं जो टेक्निकल को सीख जाता है, टेक्निकल तो सब लोग सीख जाते हैं, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखने से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको मार्केट में थोड़ा समय भी हो चुका है, तो एक बात तो आपको क्लियर होगी कि मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिरकार ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और मैं इसे कैसे इंप्रूव करूं? अगर आपने ये जानने की कोशिश की है तो अच्छी बात है, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव है तो अच्छी बात है, और अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। पर अगर अभी तक आप इन सारी बातों से अनजान, बस आपने सिर्फ इसके बारे में सुना है दूसरे लोगों से कि कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम की चीज होती है जिस वजह से मैक्सिमम लोग यहाँ पर लॉस करते हैं, पर ये चीज क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता, इसे कंट्रोल में कैसे करना है ये मुझे नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक से समझेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और किस तरीके से ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से हमारा यहाँ पर लॉस होता है, और अगर हमें यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, स्टॉक मार्केट में टिकना है, तो किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना है और किस तरीके से ये स्टॉक मार्केट में काम करती है, तो उसके लिए आपको सारी बातों को आराम से समझना होगा। आप एक भी बात को इग्नोर मत करना, सारी बातों को समझना और फिर उस बातों को फॉलो करना। तो देखिए, इसका नाम क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग को साइड में रख दो, पहले हम मतलब समझते हैं साइकोलॉजी का। एक बार अगर हमने साइकोलॉजी का मतलब समझ लिया तो उसके बाद आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा समझना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और ये यहाँ पर किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ट्रेडर को बर्बाद करती है। देखिए, साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। अगर किसी ने भी साइंस किया है तो वहां पर पूरा एक सब्जेक्ट आता था साइकोलॉजी नाम से। साइकोलॉजी मतलब कि मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान का क्या मतलब होता है? तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की सिंपल डेफिनेशन अगर हम समझे, मतलब कि ह्यूमन माइंड को स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, यानी कि हमारे बिहेवियर को, हमारे दिमाग को स्टडी करना कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारे अंदर क्या क्या इमोशंस होते हैं। इमोशंस यानी कि हमारी भावनाएं। तो यहाँ पर हमें साइकोलॉजी का मतलब समझ में आ गया कि साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो देखिए, एज ए ह्यूमन हमारे अंदर काफी सारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, यानी कि भावनाएं होती है। अब वो कौन से इमोशंस होते हैं? देखिए, हमारे अंदर एक होप होती है, यानी कि आशा होती है। हमारे अंदर ग्रीड होती है, यानी कि लालच होती है। हमारे अंदर डर होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, काफी बार ओवर कॉन्फिडेंस होता है, सैडनेस होती है, हैप्पीनेस होती है, नर्वसनेस होती है, एग्जाइटी होती है, फोमो होता है यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, और उसके अलावा रिग्रेट होता है। इस तरीके से काफी सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं जो हमारे अंदर है, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं। मतलब कि हम इन्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते हैं। देखो, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, हमें डर लगता है, हमें खुशी होती है, हम दुखी होते हैं, हम नर्वस होते हैं, हमारे अंदर ग्रीड आती है यानी कि लालच होता है, हमें यहाँ पर कोई ना कोई चीज से कुछ होप होती है यानी कि आशा होती है। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है और ये
ये हमारे अंदर से कभी बाहर नहीं निकल सकती। तो आप एक बात बताओ, हम कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, तो क्या ये सारे इमोशंस हमारे साथ होते हैं या फिर इन्हें निकाल कर हम कहीं पर छोड़ जाते हैं? आप स्कूल कॉलेज जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, काम पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो क्या ये सारे इमोशंस आपके साथ होते हैं या फिर इसे निकाल के कहीं पर आप रख देते हो? ये सारे इमोशंस को निकालना इम्पॉसिबल है। ये सारे इमोशंस हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे अंदर होते हैं। तो हम कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो ये सारे इमोशंस हमारे साथ होते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में जब हम ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो ये सारे इमोशंस हमारे साथ होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। तो ट्रेडिंग करते वक्त इन इमोशंस को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं और इसी वजह से, इन्हीं सारे इमोशंस की वजह से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाते और उसी वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग में वो बड़े बड़े लॉस करते हैं। तो जब हम ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो ये सारे इमोशंस हमारे साथ ही होते हैं जो कि निकल नहीं सकते हैं। अब साइकोलॉजी का मतलब हमें पता चल गया कि साइकोलॉजी मतलब क्या होता है। यहाँ पर पूरा नाम क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? ट्रेडिंग यानी कि व्यापार, मतलब कि यहाँ पर जो भी हम ट्रेड लेते हैं, पोजीशन लेते हैं, बाय सेल करते हैं, मतलब कि उसे ही कहा जाता है ट्रेडिंग। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी होती है यानी कि हमारे इमोशंस होते हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग से जुड़ जाते हैं। हम जो कोई भी काम करते हैं उस काम से ये हमारे सारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। अब हम जो समझने वाले हैं उस बात को अगर आप समझ जाते हो तो अभी अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं है, उसे आप कंट्रोल में करना नहीं जानते हैं, तो काफी हद तक आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में फर्क आ जाएगा। अगर इस बात को आप सही से समझ जाते हो और इस बात को सही से फॉलो करने लगते हो। देखिए, तो अब हम समझते हैं कि ये सारे इमोशंस का असर हमारी ट्रेडिंग में किस तरीके से होता है और इनकी वजह से कैसे हमारा लॉस होता है। देखो, यहाँ पर बात समझना। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। देखो, यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर कैंडल क्लोज कर चुकी है, यहाँ पर आपने एंटर कर लिया है, यहाँ पर आपने बाय कर लिया है। ये रहा आपका यहाँ पर लास्ट स्विंग लो और यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर है आपका एसएल और ये रहा यहाँ पर आपका टारगेट। आपका पूरा सेटअप बन गया है, आप ट्रेड में एंटर कर चुके हो, सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। अब आपने ब्रेकआउट पर बाय किया, यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, अब ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ये स्टॉक इस तरीके से यहाँ पर नीचे आ चुका, आपके एसएल के पास आ चुका, ये यहाँ पर आपके एसएल के पास आ चुका। सिस्टम के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पर क्या करना चाहिए? एसएल पर आ चुका है, एसएल दे दो, यहाँ से निकल जाओ, ये आपको आपकी सिस्टम कह रही है। देखो, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद क्यों होते हैं? यहाँ पर हमें डील करनी होती है एक सिस्टम के सामने जिसके पास कोई भी इमोशंस नहीं है। देखो, आप एक सिस्टम के सामने बैठे हो, किसी इंसान के सामने नहीं बैठे, उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। यहाँ पर आपका लॉस हो, आपका प्रॉफिट हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोन के पैसों से ट्रेड कर रहे हो, वो पैसा डूब गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपना घर बेचकर आए हो और आपका पैसा यहाँ पर डूब गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चों की फीस यहाँ पर चली गई है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग आपने यहाँ पर उड़ा दी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये सारी चीजें लोगों के साथ होती भी है। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते, बिना सीखे बिना समझे यहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग बर्बाद होते हैं। तो आपको दिमाग में क्या रखना है? आपके सामने एक सिस्टम है जिसके पास कोई भी इमोशंस नहीं है, तो इसके साथ ट्रेड करने के लिए, इसके साथ डील करने के लिए आपको भी अपने इमोशंस को साइड में रखना होगा। और यहाँ पर हमारे अंदर जो भी इमोशंस होते हैं उन सारे इमोशंस को हमें साइड में रखना होता है, पर एक ही ऐसा इमोशन है जिसे हमें यहाँ पर अपने साथ रखना होता है और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो इमोशंस आपके अंदर नहीं है और उसे यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आप अप्लाई नहीं करते, फिर भी आपका स्टॉक मार्केट में टिकना मुश्किल है। उसे हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सिस्टम के हिसाब से एसएल देके निकल जाना है, पर यहाँ पर आप एसएल देके नहीं निकलोगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर इमोशंस है वो इमोशंस आपको ये सारी चीजें करने से रोकेंगे। वो कैसे? देखो, हमारे अंदर एक इमोशंस होता है जिसे कि कहा जाता है होप, यानी कि आशा, उम्मीद। तो यहाँ पर आपके अंदर एक आशा आएगी, एक उम्मीद आएगी कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर अभी मुझे लॉस हो रहा है, मुझे वो लॉस नहीं लेना है, थोड़ा सा होल्ड करूंगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट बनाने लगेंगे कि यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ पर तो रुकना चाहिए, अभी बुलिश कैंडल बनेगी, ये ऊपर जाएगा, ये होगा, वो होगा। इस तरीके से आपके अंदर ख्याल आने लगेंगे और ये आपके ख्याल यानी कि ये आपकी आशा आपको यहाँ पर लॉस बुक करने नहीं देगी, यानी कि छोटा लॉस बुक करने नहीं देगी। आप इस ट्रेड को होल्ड कर लोगे और ये इस तरीके से नीचे गिरता रहेगा, यानी कि अब आप एक लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने लगे हो। लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लॉस। इस लेवल पर मान लेते हैं आपको 1000 रुपए का लॉस हो रहा था और वो 1000 रुपए आप देने के लिए तैयार थे अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से।
पर इस लेवल पर आपको 4 से 5,000 रुपए का लॉस हो रहा है, जो आप देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। अब इस लेवल पर भी आप बुक नहीं कर पाओगे, बड़ा लॉस हो चुका है। आप क्या सोचोगे, थोड़ा सा ऊपर जाए, एक बार मेरी बाइंग प्राइस आ जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं करना, मुझे कभी ट्रेडिंग ही नहीं करनी, कल से मैं ट्रेडिंग ही बंद कर दूंगा, एक बार मेरी बाइंग प्राइस आ जाए। पर यहाँ पर आपकी कोई बाइंग प्राइस नहीं आएगी, स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा चुका है, यहाँ पर वो नीचे ही गिरता रहेगा और आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होगा और आपकी कैपिटल में बहुत ही बड़ा फर्क आ जाएगा। और ये गलतियां अगर आप बार बार करते रहोगे तो आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस करके आप यहाँ से बाहर हो जाओगे। तो ये सारी चीजें क्यों हुई? आपके इमोशंस की वजह से, आपकी साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि आपके अंदर जो एक इमोशंस है होप, उसे आप कंट्रोल नहीं करना जानते, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अब इसका इलाज क्या है, इसे कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि यहाँ पर रूल बनाओ कि एसएल आ जाएगा तो मैं अपने एसएल पे निकल जाऊंगा, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। जितना लॉस देने के लिए तैयार हो उतना ही लॉस रखो। 1,000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो 21,000 का रिस्क रखो, वहां पर अपने रिस्क को ज्यादा मत करो। रिस्क ज्यादा हो गया तो वो बड़ा लॉस आप बुक नहीं कर पाओगे, बड़ा लॉस बुक नहीं कर पाओगे, लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लोगे। लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लोगे तो बड़े से बड़ा लॉस होगा, आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको रूल बनाना है और उस रूल पर आपको डिसिप्लिन होकर ट्रेड करना है कि मैंने जो रूल बनाया है उसी तरीके से मैं ट्रेड करूंगा। तो इसी तरीके से कुछ और इमोशंस को समझते हैं ताकि बात हमें और अच्छे से क्लियर हो। मान लेते हैं, देखो यहाँ पर एंट्री बन रही है, प्रॉपर आपका सेटअप बन रहा है, यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, पर आप ट्रेड नहीं ले पाओगे क्योंकि आपको क्या हो रहा है, फियर ऑफ लॉस, यानी कि आपको लॉस होने का डर हो रहा है। और वो लॉस होने का डर कहाँ से आता है? क्योंकि पास्ट में आपके बड़े बड़े लॉस हुए हैं, बिना एनालिसिस के, बिना समझे सीखे आप लॉस करते जा रहे हो, आपके बहुत बड़े लॉस हुए हैं। तो अब आप लॉस के नाम से भी डरने लगे हो। आपको मरने से भी ज्यादा डर लगता है लॉस होने का कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो मुझे लॉस हो गया, मेरा पैसा जाएगा। उसी डर में आप अपने एनालिसिस पर विश्वास नहीं कर पाते हो। आप विश्वास नहीं कर पाते हो, उस वजह से आप यहाँ पर देखते रहते हो, आपके सामने प्राइस ऊपर जाती है और प्राइस को ऊपर जाता हुआ देखकर आप कैलकुलेटर निकाल के वहां पर कैलकुलेट करते हो कि यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया होता तो मुझे इतना प्रॉफिट होता। और वो सारी चीजें होने से आपको क्या होगा, आपको होगा रिग्रेट, जो कि हमारा एक इमोशंस है। यहाँ पर आपके अंदर एक रिग्रेट आएगा, या आपको अफसोस होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये इमोशंस आपके ऊपर इतने हावी होते जाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधरने के बदले और ज्यादा खराब होती जाएगी। तो फियर ऑफ लॉस में आप तभी आओगे जब आप बड़े बड़े लॉस करके बैठे हो, बिना एनालिसिस के, बिना सीखे समझे, या फिर किसी की कॉल टिप्स पर। देखो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये साइडवेज मार्केट चल रहा है। आपने डिसाइड किया है कि जब कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, तब मुझे बाय करना है। पर जब भी देखो प्राइस इस लेवल पर आती है, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करती है, इस लेवल पर होती है, तो आपके अंदर एक इमोशंस आता है जिसे कि कहते हैं फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि कुछ छूट जाने का डर, मतलब कि ट्रेड छूट जाने का डर। इस लेवल पर आपको डर लग रहा है कि कहीं यहां से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई और मैं यहां पर बाय नहीं कर पाया तो मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। और उसी फोमो की वजह से यहां कहीं पर आप एंट्री ले लेते हो, यानी कि ब्रेकआउट के पहले ही एंट्री ले लेते हो। यहां पर आपने एंटर किया, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, यहां पर रेजिस्टेंस पर सस्टेन नहीं कर पाया, यहां से रिजेक्शन मिला, फिर इस तरीके से नीचे आ गया। यहां पर आपको बहुत ही बड़ा लॉस होने लगा। यहां पर आप किसी लेवल पर निकल नहीं पाए हो, आप अपनी बाइंग प्राइस पर भी निकल नहीं पाए या छोटे लॉस पर भी नहीं निकल पाए, आपको यहाँ पर बड़ा लॉस होने लगा। अगेन आपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लिया, अगेन आपकी साइकोलॉजी ज्यादा खराब हुई, आपकी कैपिटल से एक बड़ा हिस्सा फिर से कट गया और फिर से सेम बात, आप यहाँ पर रिग्रेट करोगे, आप यहाँ पर अफसोस करोगे, जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी ज्यादा खराब होगी। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ आपके इमोशंस की वजह से, यानी कि आपके फोमो की वजह से। आपने एडवांस एंट्री ले ली, आप यहाँ पर वेट ही नहीं कर पाए कि प्रॉपर मेरा सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। तो इसका क्या इलाज है? इसका भी यही इलाज है कि आपको रूल बनाना है कि अपने सेटअप के बिना ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ब्रेकआउट से पहले ट्रेड नहीं करूंगा, मैं कभी एडवांस एंट्री नहीं लूंगा। उस रूल पे आपको टिके रहना है, आपको उस रूल पे डिसिप्लिन रहना है। देखो डिसिप्लिन ट्रेडर का क्या मतलब होता है कि सारे रूल्स को फॉलो करना, जो भी रूल हमने बनाए हैं वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना, हमारी चीजें होती है तभी जाके हमें ट्रेड करना। इस तरीके से डिसिप्लिन ट्रेडर बनके ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ हो, वरना ये सारे इमोशंस आपको कभी ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आपको इन्हें कंट्रोल करना ही होगा। क्या हम इन्हें 100% कंट्रोल कर सकते हैं? कभी भी नहीं। क्या मैंने अपने सारे इमोशंस को 100% कंट्रोल कर लिया है? जो भी बड़े बड़े ट्रेडर है या बड़े बड़े एक्सपर्ट है, क्या उन लोगों ने अपने इमोशंस को 100% कंट्रोल कर लिया है? कभी नहीं, ये इम्पॉसिबल बात है। 100% इमोशंस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। कभी कभार गलतियां हो जाती है, पर वो गलतियां कभी कभी होनी चाहिए। रोज उठ के ट्रेड करोगे और गलतियां करोगे तो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला।
आप 70% 80% अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो तो वो इनफ है, बहुत ही अच्छी बात है। आप कितना भी सीखो, कितने भी इमोशंस पे ध्यान दो, कितना भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ध्यान दो, कभी ना कभी आप गलती कर बैठोगे, पर वो गलती छोटी होनी चाहिए और वो गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। यानी कि कभी कभार आपसे लूजिंग ट्रेड होल्ड हो गया, कभी कभार एसएल पे नहीं निकले, कभी कभार आपने एडवांस एंट्री ले ली, तो वो ठीक है चलेगा, पर फिर आपको अवेयर हो जाना है कि लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर दिया है, चलो निकालो। एडवांस एंट्री मैंने ले ली, स्टॉक रिवर्स कर रहा है, चलो छोटे लॉस में निकालो। फिर आप वहां पर कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हो और गलती पे गलतियां करते हो, तो फिर जहां हो वहीं पर पहुंच जाओगे। तो कभी कभी कुछ गलतियां हो जाएगी, वो चलेगा, पर अगर आप रोज उठ के सेम गलतियां करोगे वो बिल्कुल नहीं चलेगा, फिर आपका यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब एक और केस देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपने प्रॉपर अपने सेटअप पर ट्रेड लिया, यहाँ पर आपने प्रॉपर अपना एसएल रखा है, ये रहा आपका यहाँ पर टारगेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर स्टॉक हो गया साइडवेज। तो यहाँ पर स्टॉक साइडवेज हो चुका है, ना आपका एसएल आ रहा है, ना आपका टारगेट आ रहा है। स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा, इस लेवल पर आपके एसएल के पास आएगा, आप यहाँ पर सेल करके निकल जाओगे कि यहाँ पर लॉस होगा, चलो इसे छोड़ दो। आप यहाँ पर सेल करके निकलोगे, ये सीधा ऊपर जाएगा, आपके टारगेट के भी ऊपर जाएगा। फिर आप यहाँ पर अफसोस करोगे, रिग्रेट करोगे कि यार डिसाइड क्या था कि एसएल पे निकलूंगा, मैं थोड़ा जल्दी निकल गया और देख यहाँ पर क्या हो गया। फिर अफसोस होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी खराब होगी। तो यहाँ पर आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, सारे इमोशंस को साइड में रखना है, एक ही इमोशंस है जिसे आपको यहाँ पे रखना है। हमारी लाइफ में सारे इमोशंस को हम रखते हैं, पर ये जो पेशेंस होता है उसे कभी नहीं रख पाते। हमें सारी चीजें अपनी जिंदगी में जल्दी करनी है कि जल्दी से शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो जाए, हमें हरदम शॉर्टकट चाहिए, पर ये शॉर्टकट हमारी जिंदगी में भी हमें नहीं मिलते और ट्रेडिंग में भी नहीं मिलते हैं। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप यहाँ पर कभी कुछ नहीं कर सकते, और मैं तो कहूंगा लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको सारी चीजें जल्दी चाहिए तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको सारे इमोशंस को साइड में रखना है, पेशेंस को यहाँ पर ट्रेडिंग में आपको रखना है। पेशेंस किस चीज का, एसएल तक वेट करने का पेशेंस, टारगेट तक वेट करने का पेशेंस, प्रॉपर एंट्री मिले तब तक वेट करने का पेशेंस, यानी कि आपका सेटअप बनता है, सेटअप पर ही ट्रेड करने का पेशेंस। अगर पूरा दिन आपको सारी चीजें सही नहीं लगी, आपका सेटअप नहीं बना, पूरा दिन देखते रहो पर ट्रेड मत करो, उस चीज का पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। पेशेंस मतलब कि क्या, धैर्य रखना, यानी कि वेट करना। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो मतलब कि आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जितना वेट करोगे उतना आपको अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप पेशेंस नहीं रख पाते हो, थोड़ा जल्दी एग्जिट कर लेते हो और यहाँ से आपका स्टॉक रिवर्स होता है, आप वहां पर रिग्रेट करते हो। या फिर स्टॉक यहाँ पर आया, आपके टारगेट के पास आया, यहाँ पर आपको डर लगने लगा, आपका टारगेट यहाँ तक था पर इसी लेवल से आप यहाँ पर एग्जिट करके निकल गए। आपने 500 रुपए का रिस्क रखा था, यहाँ पर आपने 500 रुपए बुक कर लिया, यानी कि 1:1 पर आप गए। आपका इरादा क्या था कि 1000 रुपए का प्रॉफिट लूंगा 1:2, पर यहाँ पर डर कर आप जल्दी से निकल गए, क्योंकि हमारे अंदर फियर भी तो होता है। तो यहाँ से आप निकल गए। फिर आपने देखा कि स्टॉक बुल बैक करके सीधा गया आपके टारगेट के ऊपर, 1000 रुपए के बदले आपको 2000 रुपए यहाँ पर मिल जाते अगर थोड़ा सा पेशेंस रखा होता तो ये पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। टारगेट तक वेट करो, एसएल तक वेट करो, प्रॉपर सेटअप का वेट करो, हर चीज का यहाँ पर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो पेशेंस वो क्वालिटी है जो यहाँ पर आपको रखनी है। पर मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर जिन इमोशंस का काम नहीं उन्हें रखते हैं, पेशेंस का काम है तो वो रख नहीं पाते। चलिए इसी तरीके से और एक इमोशंस की बात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपने एंट्री ली है और ये रहा आपका यहाँ पर टारगेट। यहाँ पर ये ट्रेड सही से चला, आपके टारगेट के पास आ चुका है। अब यहाँ पर आपका टारगेट आ चुका है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। पर यहाँ पर एक और इमोशंस निकल के आता है जिसे कि कहते हैं ग्रीड, यानी कि लालच। आपको यहाँ पर लालच आता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पर 1000 रुपए मिल रहे हैं, आपको अब लालच आता है कि थोड़ा वेट कर लेता हूं तो मुझे 1500-2000 रुपए मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, तभी यहाँ पर आपने अपना टारगेट सेट किया था। रेजिस्टेंस से स्टॉक इस तरीके से नीचे गिरता है कि आपको कहीं पर निकलने का भी मौका नहीं मिलता। इवन आप अपनी बाइंग प्राइस के पास भी देखते रह जाते हो और वहां पर भी नहीं निकलते, और जहां पर आपको यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था वहीं एक बहुत अच्छा लॉस होने लगता है और आप उसे होल्ड कर लेते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को लूजिंग ट्रेड बना देते हो और वहां पर एक बड़ा सा लॉस बुक करके निकलते हो। तो ये चीज क्यों हुई, ये चीज हुई आपके इमोशंस की वजह से, आपकी ग्रीड की वजह से। तो अब इसका क्या इलाज है, इसके देखो यहाँ पर दो इलाज है, दो तरीके से इसे आप कंट्रोल में कर सकते हो। एक तो ये कि जब भी आपका टारगेट आता है, एक रूल बना लो कि जब भी मेरा टारगेट आ जाएगा, मुझे 1:2 1:3 मिल जाएगा, मैं यहां से निकल जाऊंगा, मुझे बिल्कुल नहीं रुक। यहाँ पर अपनी क्वांटिटी बुक करो, अपना ट्रेड खत्म करो, यहाँ से निकल जाओ। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो कि अभी इस स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर की तरफ जाने का, मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए, पर ऐसे ही बैठे नहीं रहना। यहाँ पर आपको क्या करना है, हाफ क्वांटिटी को बुक कर लेना है। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास कितनी क्वांटिटी है, आपके पास यहाँ पर 100 क्वांटिटी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 क्वांटिटी में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। 50 क्वांटिटी को यहाँ पर सेल करके प्रॉफिट को बुक कर लेना है, यानी कि आधा प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। फिर आधे प्रॉफिट को आपको क्या करना है, यानी कि आधी क्वांटिटी को आपको एक प्रॉपर एसएल के साथ, देखो प्रॉपर एसएल के साथ, वहां पर भी ऐसे बैठे नहीं रहना।
और वो भी आपको अगर लगता है, आपका एनालिसिस कहता है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो ही। अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आ सकता है, तो बिल्कुल ही बुक करके निकल जाओ, फिर वहां पर कोई भी लालच मत करो। अगर होल्ड करना ही है तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है। देखो यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर एसएल लगा दिया आपने आधी क्वांटिटी में, आधी क्वांटिटी को बुक करके प्रॉफिट घर ले जा चुके हो। अब अगर यहाँ से निकल जाता है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर रिवर्स करके यहाँ से आ जाता है तो आपका यहाँ जो ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ है वहां पर अपनी क्वांटिटी को निकाल दो, ट्रेड को खत्म करो। तो ये तरीका होता है यहाँ पर अपने ट्रेड को होल्ड करने का। वो नहीं कि आपको जो कुछ भी स्टॉक में हो रहा है आप बस बैठे बैठे देखते रहोगे, कुछ भी प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे, कोई भी एक्शन नहीं लोगे, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा सिर्फ और सिर्फ देखते रहोगे। इस तरीके से नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा इमोशन से ग्रीड यानी कि लालच, इसकी वजह से भी हाथ में आया हुआ प्रॉफिट हमारा लॉस में आ जाता है। और ये सारी चीजें होने से हर बार आपको क्या होता है, रिग्रेट, आपका दिमाग खराब होता है, माइंडसेट खराब होता है। उस वजह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी ज्यादा खराब होती है। एक तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुधर तो नहीं रही, ऊपर से ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसी चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। ये तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखे, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है। और उसके अलावा क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब कि क्या, ज्यादा ट्रेडिंग करना। आपने डिसाइड किया है कि दिन के 2 ही ट्रेड मुझे करने हैं और इतना ही मुझे एसएल देना है, वो हो चुके हैं, फिर आपका लॉस हो चुका है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में क्या होता है, किसी भी हालत में मुझे आज ही इस लॉस को कवर करना है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि आज मेरा दिन नहीं है, आज मार्केट सही नहीं है, आज मुझसे गलतियां हो रही है। आप क्या करोगे, कुछ भी करके आज मुझे अपना लॉस रिकवर करना है। उसी चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। 2 ट्रेड आपने डिसाइड किए थे, उसके बदले आप 10 ट्रेड करोगे। और एक बार आपका लॉस हो गया, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, वहां पर भी आपका लॉस ही होगा। अगर कोई अच्छा ट्रेड भी हाथ में आया है तो वहां पर भी लॉस ही करके आओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी खराब हो चुकी है। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है, मुझे अपना लॉस रिकवर करना है। और वो मार्केट आपको कभी करने नहीं देगी, जो भी पैसा है वो भी आपसे छीन लेगी। और उसी से मिलता जुलता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि बदले की भावना से आप वहां पर ट्रेडिंग कर रहे हो। कैसे बदले की भावना से, कि मेरा पैसा मार्केट जो भी तूने लिया है वो मैं तुझसे वापस लेकर रहूंगा, यानी कि अपना लॉस कवर करके रहूंगा। तो उसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज ट्रेडिंग भी जब आप करोगे तब भी आप वहां पर अपना पैसा देकर ही आओगे। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। उसके लिए क्या है, रूल्स है उसके लिए, कि दिन में 1 ही ट्रेड करना है, दिन में 2 ही ट्रेड करना है, मैक्सिमम 1,000 रुपए का रिस्क लेना है। उसके बाद मेरा मार्केट बंद हो जाएगा, मेरा दिन वहां पर खत्म हो जाएगा। पर ये रूल बना तो लेने हैं, पर उनको फॉलो नहीं करना। उनको फॉलो करने के लिए आपको बनना होगा एक डिसिप्लिन ट्रेडर। दोस्तों ये सारे इमोशंस आपके कंट्रोल में कैसे आएंगे, जब आप कुछ रूल बनाओगे, उन रूल पर डिसिप्लिन रहोगे। और ये इमोशंस कंट्रोल में किस तरीके से आएंगे, उसके लिए भी आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो। देखो सिर्फ ट्रेडिंग पर आकर डिपेंड हो जाओगे, जिंदगी में कभी ये इमोशंस को आप कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, उसके अलावा कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तो रोज उठ के दिमाग में यही होगा कि जल्दी से कुछ पैसा मिल जाए। फिर कहां पर आपका पेशेंस रहेगा, कहां पर आपकी साइकोलॉजी रहेगी। फिर यहाँ पर गलतियां ही करोगे और जो भी पैसा है वो देकर आओगे। तो एक तो फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश कभी मत करना। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो अदर इनकम सोर्स पर ही डिपेंड है, वो ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं है। ट्रेडिंग को वो एक साइड बिजनेस की तरह ले रहे हैं। उनके इनकम सोर्स जाकर चेक करो, वो यहाँ पर अपने इमोशंस को इसीलिए कंट्रोल में कर पाए हैं क्योंकि कहीं और से उनका अच्छा पैसा आ रहा है। वो अगर सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड हो जाएंगे तो उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हिल जाएगी, वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एक बात तो ये याद रखना, सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड कभी मत होना। तो इन सारे इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए रूल्स बनाने होंगे। रूल्स बनाने का मतलब कि क्या, प्रॉपर सेटअप पर ही ट्रेड करूंगा, एसएल आएगा निकल जाऊंगा, टारगेट आएगा निकल जाऊंगा, जितना एसएल देने के लिए तैयार हूं उतना ही एसएल रखूंगा। मेरी चीजें बनेगी तभी मुझे ट्रेड करना है, वरना मुझे ट्रेड नहीं करना है। अपने एनालिसिस पर ही करना है, कभी कॉल टिप्स पर काम नहीं करना है। मार्केट में कुछ समझ नहीं आता तब मुझे मार्केट को देखना ही नहीं है। ये सारे रूल्स बनाने हैं, ये हुए ट्रेडिंग के सारे रूल्स। और उन सारे रूल्स पर आपको डिसिप्लिन होकर वहां पर फॉलो करना है। यहां पर डिसिप्लिन ट्रेडर बनके इन सारे रूल को फॉलो करोगे तभी जाके आप यहां पर कुछ कर पाओगे। और उसके अलावा यहां पर साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, मान लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कोई बहुत ही बड़ा दुख है, आपका दिमाग खराब है, आप यहां पर परेशान हो, तब भी आकर कभी ट्रेड मत करो, क्योंकि वहां पर आप दुखी हो, आपका मन उदास है, वहां पर आप कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाओगे। तो ऐसे में यहां पर आके ट्रेड करोगे तो वहां पर क्या होगा, आपका लॉस ही होगा। उसके अलावा और एक इमोशन है जिसे कि कहा जाता है ईगो। तो यहां पर भी काफी बार हमारे अंदर ईगो आ जाता है। जैसे कि किसी स्टॉक में हमारा लॉस हुआ है तो हमारे अंदर क्या ईगो होगा, इसी स्टॉक से मेरा पैसा मैं रिकवर करूंगा। या फिर किसी लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर रहे हो तो वहां पर भी हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैंने तो प्रॉपर एनालिसिस किया था, ये नीचे कैसे जा सकता है, इसे यहां से ऊपर जाना ही होगा। उसी चक्कर में वहां पर हम हमारा ज्यादा लॉस करते हैं। फिर यहाँ पर काफी बार क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं। मान लेते हैं बैक टू बैक आपको 3 या 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वहां पर आपने प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने सेटअप पर ट्रेड किया है, वहां पर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है।
फिर हमारे अंदर इमोशंस होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो वहां पर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ आ गया है, मैं जो कुछ भी करता हूं सही ही होता है, मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट ही होता है। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ पर आगे आपको मुश्किल आने वाली है। फिर आगे जब भी आप ट्रेड करोगे, आप क्या करोगे, रेंडमली कहीं पर भी ट्रेड कर लोगे, क्योंकि आपके मन में क्या आ चुका है, मुझे सब कुछ आता है, मैं जो करता हूं वो सही ही है। उसके बाद वहां पर आपको एक बड़ा लॉस फेस करना होगा, क्योंकि आपने रैंडम ट्रेड किया है, बिना एनालिसिस के ट्रेड किया है, ये सोच के ट्रेड किया है कि मैं जो करूंगा वो सही होगा, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। फिर वहां पर आपका बड़ा सा लॉस होगा, फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होगी, फिर आप अफसोस करोगे और इस वजह से और ज्यादा से ज्यादा आप मुश्किलों में आ जाओगे। सो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आई होगी कि ये साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से ये सारे इमोशंस हमें ट्रेडिंग में बर्बाद करते हैं, किस तरीके से अगर इन इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो ट्रेडिंग में हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो टेक्निकल सीखकर, प्राइस एक्शन सीखकर, कैंडल सीख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखकर कुछ भी नहीं होता, वो सारी चीजें देखने के लिए होती है, पर उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करना होता है। आपको अगर ट्रेडिंग में कुछ करना है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने पर ध्यान दो, मनी मैनेजमेंट पर ध्यान दो, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान दो। ये सारी चीजों को अगर आप कंट्रोल में करना जानते हो तो ही ट्रेडिंग आपके लिए है, वरना ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और अब आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना शुरू कर दोगे और अब आपको पता चल चुका है कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है।